हॅलो. ज्ञानज्योत क्रिकेट महोत्सव 2026 आजचा दुसरा दिवस. आज या दुसऱ्या दिवशी आमच्या ह्या क्रिकेट सामन्याला भेट देण्यासाठी मुंडेवाडीतील प्रसिद्ध आंबा बागायतदार अशोकजी मुंडे या ठिकाणी आले आहेत. आणि भैराईदेवी मंदिर ट्रस्टचे सदस्य अशोक मुंडे या ठिकाणी आले आहेत. अजित राणे पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं अशी विनंती मी आपणास करीत आहे. तसेच या ठिकाणी मुटाटचे सरपंच किरण प्रभूसुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना सुद्धा पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी आम्ही त्यांचा सत्कार करत आहोत. त्यांनी त्याचा स्वीकार करावा. धन्यवाद. येस, इथे मॅचला सुरुवात होतोय. ओव्हर क्रमांक 1 सावरेश्वर आवेरा वेंगुर्ला टीमच्या माध्यमातून मिस्टर निखिल गावडे आपल्याला पाहायला भेटतील आणि त्याच्या विरोधात अमोल भोसले. पहिला चेंडू इथे थोडेसे रनिंग मध्ये फंबल झालेत. निखिल गावडे पुन्हा एकदा मॅचला सुरुवात होईल. निर्धारित 6 ओव्हरची लढत. चांगला चेंडू फाईन लेगला मारतोय की का, परंतु यष्टीरक्षक फंबल झाला आणि त्याच्या मागे चेंडू वेगाने जातोय. यष्टीरक्षकाच्या मागे बॅकअप केलं जाते. तोपर्यंत एक धाव तर कंप्लीट केली जाईल. टीमचं खातं खोललं जातंय. लेग बाईचा सिग्नल येतोय पंचांच्या माध्यमातून. टीमची धावसंख्या 1. पहिल्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. एकता मुटाटच्या विरोधात सावरेश्वर आवेरा वेंगुर्ला अशी लढत आपल्या समोर घेऊन आलो आहोत. ऑफिशियल पंच अक्षयजी कोळंबेकर आणि विश्वनाथ लिंगायत हे दोन दिग्गज पंच सध्या मैदानावरती पाहायला भेटते. 6:51 बरोबर पहिला चेंडू डिलिव्हर झालाय. पंचवीस मिनिटांमध्ये तुम्हाला 5 ओव्हर पूर्ण करायचे आहेत. 6 ओव्हरची लढत आहे. जर तसं झालं नाही तर तुम्हाला पेनल्टी असेल. वेंगुर्ला टीमला बॅटर तयार. चांगला चेंडू, मोठा फटका सजवलाय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून. हवाई सपर चेंडू आउट ऑफ पार. षटकार जाईल. इथे बॅट मधून काय अफलातून फटका आलाय. 6 धावा. अमोल भोसले नव्या कोरे चेंडूवरती षटकार ठोकलाय निखिल गावडेवरती. येस, इथे निखिल गावडे गोलंदाजी मार्कवर. अमोल भोसले येतोय स्ट्रायकिंग एंडला. बॅटर तयार. पुन्हा एकदा फाईन लेगला लावून द कार्पेट चेंडू आहे. एक धाव कंप्लीट केली जाते. वेगवान जातोय चेंडू. तोपर्यंत क्षेत्ररक्षक जातोय. एक धाव कंप्लीट केली जाते. दुसरी धाव वेगाने घेतली जाते. 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. 10 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावलेत. आजच्या दिवसातील पहिली लढत एकता मुटाट आणि त्याच्या विरोधात सावरेश्वर आवेरा वेंगुर्ला अशी लढत आपण तुमच्या समोर घेऊन आलो आहोत. टॉस जिंकलाय आवेरा वेंगुर्ला टीमने. पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. निखिल गावडे इथे गोलंदाजी मार्कवर. फुलर लेनचा हा मोठा फटका मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक आहे चेंडू खाली, परंतु इथे भरपूर लांब लचक. पुन्हा एकदा हा दुसरा षटकार जातोय. एकता मुटाट टीमच्या खेळाडूंकडून चांगली बॅटिंग करतोय. आक्रमण चढवलंय निखिल गावडेवरती. इथे पुन्हा एकदा अमोल भोसलेने 2 षटकार खेचले. टीमची धावसंख्या नेऊन ठेवतोय तो मात्र 16 धावा. पहिल्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. सुरुवातीपासून आक्रमण करतोय. हात खोललेत अमोल भोसलेने. महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये सध्या कार्यरत आहेत, परंतु क्रिकेटची भरपूर आवड आहे आणि क्रिकेटवरती भरपूर प्रेम, आणि त्यामुळेच की काय मोठमोठ्या स्पर्धामध्ये खेळताना दिसतात अमोलजी भोसले. आणि आज आमच्या देवगड नगरीमध्ये दाखल झालेत एकता मुटाट या टीम मधून. सलामीचा बॅटर पुन्हा एकदा अमोल, त्याच्या विरोधात निखिल. चांगला चेंडू कव्हरला दिशा दिली आहे. पाहायचंय नो मॅच लँड मध्ये चेंडू जातोय. डीप मधून क्षेत्ररक्षण येईल का, तोपर्यंत चेंडू वन बाउंस सीमारेषा पलीकडे. बन्नाट वेग पाहायला भेटलाय. चौकार गेलाय अमोल भोसलेच्या बॅट मधून. एस डीजे टीमची धावसंख्या वाढते. 20 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावलेत. गावडे मॅन फ्रॉम
गोलंदाज होता ओव्हर क्रमांक 2 पेश करताना त्याने मात्र संयमी गोलंदाजी केली, परंतु सागर पाटकरवरती आक्रमण चढवतोय अमोल भोसले नावाचं वादळ मैदानात सुरू झालंय. पुन्हा एकदा मोठा फटका मिड विकेटला हवाई सफर करेल षटकार. आजच्या सामन्यातील सलग 3 षटकार मारणारा पहिला खेळाडू पाहायला भेटतोय अमोलजी भोसले. संजय सहदेव नाईक नावा साहेबांकडून नाईक धुरे या साहेबांकडून तब्बल 500 रुपये देऊन सन्मानित केले जाईल. का मिड विकेट 3 षटकार मारणाऱ्या खेळाडूस हे बक्षीस आहे आणि आजच्या दिवसातील पहिला मानकरी अमोल भोसले आहे. सलग 3 षटकार मारले. टीमची धावसंख्या 6 ने पुढे जाईल. 46 धावा. सागर पाटकर पुन्हा एकदा बॅट गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा शबलवून घेण्याचा प्रयत्न. आता मात्र वेग भन्नाट पाहायला भेटला. थोडासा खालती राहिलाय अमोल भोसले. बेट झालाय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. भरपूर वेळानंतर हा चेंडू डॉट जातोय. टीमची धावसंख्या रोखली आहे. एकता मुठाट दमदार सुरुवात केली आहे अमोल भोसलेच्या माध्यमातून. अनिकेत मुखर्जी नॉन स्ट्राईक एंडला. स्ट्रायकिंग एंडला अमोल भोसले मॅन फ्रॉम रत्नागिरी आणि त्याच्या विरोधात सागर. चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा कव्हर पॉइंटला चेंडू होता, परंतु इथे मात्र क्षेत्ररक्षक पंबल झाले. एक धाव कंप्लीट केली जात आहे. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षण होईल का? तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. धावसंख्या वाढते. 48 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्या गेल्या आहेत. 48 धावा. 2 गडी गमावलेत, परंतु इथे मात्र हात खोलले आहेत. काय बॅटिंग करतोय सागर अमोल भोसले. पुन्हा एकदा मोठा फटका मिड विकेटला. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक प्रेक्षकांसारखे चेंडूला बघत राहतील. चेंडू आउट ऑफ पार. षटकार. यस डीजे. तीन ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होते ती मात्र 2,54 अशी परिस्थिती आहे. काय दमदार सुरुवात केली आहे अमोल भोसलेने. एका बाजूने किल्ला लढवतोय. चांगली बॅटिंग करतोय आपल्या टीमसाठी. कलात्मक फटके आतापर्यंत मारलेत. सागर पाटकरचा विचार केला तर तो टीमचा कॅप्टन आहे. टीमचं नेतृत्व करतोय, परंतु त्याने तिसऱ्या ओव्हरमध्ये तब्बल 26 धावा खर्च केलेत. भरपूर महागडा ठरलाय. टीमची धावसंख्या इथे दमदार सुरुवात. 54 धावा. 54ला 3 अशी परिस्थिती आहे. एकता मुठा टीमच्या माध्यमातून. ओव्हर क्रमांक 2 निखिल गावडे येईल, ज्याने ओव्हर क्रमांक 2 पेश करताना 8च धावा दिल्या होत्या. स्टेट ड्राईव्हला चांगला फटका सजवलाय. पाहायचाय 1 बाउन्स. सीमा रेषा पलीकडे जाईल. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण चढवलंय आणि चौकार जातोय. निखिल गावडेवरती आक्रमण पाहायला भेटतंय. टीमची धावसंख्या वाढते. टीमची धावसंख्या वाढेल. अनिकेत मुखर्जी आहेत आणि ते चांगले बॅटिंग करताना दिसत आहेत. अमोल भोसलेच्या नॉन स्ट्राईकला अमोल असेल. पुन्हा एकदा बॅटर तयार. मुखर्जी चांगला चेंडू. थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू जातोय. पाहायचाय फ्लाय स्लिपला चेंडू. तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाईल. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न नाहीये. स्ट्राईक एंडला अमोल भोसले पाहायला भेटतील. निखिल गावडे एकमेव गोलंदाज आहे. त्याने ओव्हर क्रमांक 2 पेश करताना 8च धावा दिल्या आहेत आणि 2 गडी गमावलेत. आपल्या गोलंदाजीवरती पार्थ आणि अक्षय राठोड. अमोल भोसलेचा विचार केला तर 11 चेंडू खेळलाय. 45 धावांवरती खेळतोय. चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा पॉइंटला चेंडू जातोय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक नाहीये. डीप मधून क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत चेंडू जातोय सीमा रेषा पलीकडे. अमोल भोसलेच्या बॅट मधून चौकार येतोय. यस डीजे. अमोल भोसलेचा विचार केला तर 12 चेंडू आतापर्यंत खेळलाय. 49 धावांवरती खेळतोय. टीमची धावसंख्या 63 धावा. बॉलर तयार असेल निखिल गावडे. चांगला चेंडू हलक्या हाताने स्टीअर केलाय. एक धाव कंप्लीट केली जाईल का? यस, इथे एक धाव आणि अमोल भोसलेचं अर्धशतक पूर्ण होतंय. स्पर्धेतील पहिलं षटक
अर्धशतक या ठिकाणी पूर्ण होतंय. बॅट दाखवायची अमोल भोसले. येस. आणि अमोल भोसलेसाठी विश्वासजी नाईक दुरे यांच्याकडून तब्बल 500 रुपये देऊन सन्मानित केलं जाईल. 50 धावांवरती खेळतोय अमोल भोसले नॉन स्ट्राईक इनला. पण पुलर लेनचा चेंडू इथे निखिल गावडेचा आडव्या बॅटने उडवायचा होता अनिकेत मुखर्जीला, परंतु बॅटच्या रडारमध्ये आलाच नाही. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा किंचितसा स्लो पाहायला भेटला. निखिल गावडेचा डॉट चेंडू जातोय भरपूर वेळानंतर. चांगली बॅटिंग करतोय अमोल भोसले. त्याच्या विरोधात इथे गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज असेल निखिल गावडे, परंतु अनिकेत मुखर्जी स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर तयार. हा मात्र पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक येतोय परंतु इथे ताळमेळ दिसला नाहीये दोन क्षेत्ररक्षकांमध्ये आणि दोन क्षेत्ररक्षकांच्या मधोमध चेंडू पडलाय. तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती मात्र 66 धावा. आणि अमोल भोसलेसाठी पुन्हा एकदा माजी सरपंच श्रीकांत नाईक धुरे यांच्याकडून 500 रुपये देऊन सन्मानित केलं जाईल. आज बक्षिसांची खैरात आहे. ज्ञानज्योत क्रिकेट महोत्सवामध्ये स्पर्धेचा दुसरा दिवस. 4 ओव्हरचा खेळ संपला आणि 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होते ती मात्र 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 66 धावा. 50 धावांवरती खेळतोय अमोल भोसले. काय बॅटिंग केली आहे. 13 चेंडूमध्ये 50 धावा बनवल्यात. अमोल भोसलेने सलामीचा बॅटर एका बाजूला चांगले बॅटिंग करतोय. नवीन गोलंदाज मैदानात दाखल होईल अनिकेत वांगणकर. अनिकेत वांगणकर आणि त्याच्या विरोधात इथे बॅटर पुन्हा एकदा भोसले आहेत. चांगला चेंडू स्क्वेअर लेगला, परंतु इथे एक मिड विकेट वरून क्षेत्ररक्षक येतोय डीप मधून. तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न नाहीये. एकच धाव भेटेल. चांगली बॅटिंग. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. बॅटर तयार. पुन्हा एकदा अनिकेत मुखर्जी आपल्याला पाहायला भेटेल. मोठा फटका इथे मात्र कव्हर आहे. पायचा क्षेत्ररक्षक डीप मधून येतोय. झेल पकडेल का. यस, इथे झेल पकडलाय. अनिकेतला माघारी परतावं लागेल. तिसरा धक्का पोहोचतोय एकता मुठा टीमला. बॅक टू पॅव्हेलियन मिस्टर अनिकेत मुखर्जी. यस डीजे. बॅटर तयार. पुन्हा एकदा अनिकेत मुखर्जी. मोठा फटका मात्र कव्हर आहे. पायचा क्षेत्ररक्षक डीप मधून टीमची येतोय. धावसंख्या झेल पकडेल का. यस, स्कोर कार्डवरती लावले गेलेत. अनिकेत मुखर्जीचा विचार केला तर 7 चेंडूमध्ये 7च धावा त्याने बनवल्यात. परंतु एका बाजूने अमोल भोसले, परंतु काय बॅटिंग करतोय आपल्या टीमसाठी. 13 चेंडूमध्ये 50 धावा. नवीन बॅटर सध्या स्ट्रायकिंग एंडला मिस्टर संकेत पवार. त्याच्या विरोधात अनिकेत वांगणकर. वाईड चेंडू घोषित केलाय पंचाने. एक अवांतर स्वरूपात धावसंख्येत बदल होईल. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. टीमची धावसंख्या वाढते. 68 धावा. 3 गडी गमावलेत. दमदार सुरुवात केली आहे अमोल भोसलेने, परंतु अनिकेत पुन्हा एकदा इथे मात्र कव्हरला चेंडू टोलवलाय. 1 सीमा रेषा पलीकडे संकेत पवारच्या बॅट मधून हा चौकार येतोय. अमोल भोसलेने, परंतु पुन्हा एकदा इथे चेंडू टोलवलाय. 1 नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. तोपर्यंत चेंडू सीमा रेषा पलीकडे. दमदार बॅटिंग इथे पाहायला भेटते एकता मुठा टीमच्या माध्यमातून. संकेत पवार ज्या पद्धतीने इथे आक्रमण चढवतोय असं वाटतंय की डगआउट मध्ये सेट होऊन आलाय. त्याला प्रत्येक चेंडू फुटबॉल प्रमाणे दिसतोय. अमोल भोसलेच्या पावलावरती पाऊल ठेवून बॅटिंग करताना दिसतोय संकेत पवार. अनिकेत वांगणवरती आक्रमण चढवलंय. टीमची धावसंख्या वाढेल. 76 धावा. सध्या 3 गडी गमावल्यात एकता मुठाटने, परंतु स्ट्रायकिंग एंडला संकेत दिसतोय आपल्याला. येथे मात्र वाईटची दाद मागतोय, परंतु चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बरोबर चेंडू यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावलाय. निर्धाव चेंडूचं सांगता होते. थोडासा बाउन्स झाला, परंतु इथे बॅटच्या राडारमध्ये आलाच नाही. डॉट चेंडू जातोय. संकेत पवार थोडेसे नाराज असतील, परंतु इथे
पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर अनिकेत वांगणकर आपल्याला पाहायला भेटेल. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आडव्या बॅटने मारायचा होता, परंतु इथे वाईड घोषित केला जातोय. अवांतर स्वरूपात धावसंख्येत बदल होतोय. भन्नाट वेग पाहायला भेटतोय, परंतु टप्पा पडल्यानंतर इथे तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली जाते. इथे अनिकेत वांगणकर आहेत आणि त्याने रिव्ह्यू घेतलाय. तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली जाईल. चांगली दमदार सुरुवात. नेक्स्ट मॅच आहे धाडसकल गोवा विरुद्ध कॅडबरी मसुरे. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती करेन आपण आमच्या टॉस्का बॉक्स मध्ये यायचं आहे. धाडसकल गोवा विरुद्ध कॅडबरी मसुरे दोन्ही टीमचे कॅप्टन. नेक्स्ट मॅच असेल. तोपर्यंत ऐकूया ज्ञानजो टायटल सॉन्ग यस डीजे. थँक्यू डीजे. रिव्ह्यू लॉस होतोय, रिव्ह्यू गमावलाय. सावरेश्वर अवेरा टीमने इथे सक्सेस झाला असत, पुढचा रिव्ह्यू भेटला असता, परंतु अनसक्सेस झाला आणि त्यामुळेच की अवेरा टीमने रिव्ह्यू गमावलाय. हा मात्र मोठा फटका सजवलाय. काऊ कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु भरपूर लांब लचक षटकार जातोय. 6 धावा इथे ऍड केल्या जातील संकेत पवारच्या बॅट मधून. सुरुवातीला सांगितलं होतं की आल्या आल्या इथे आक्रमण चढवतोय संकेत पवार. ज्या पद्धतीने इथे आक्रमण केलंय ते आपले रंग उधळतायत हे दोन्ही बॅटर. एका बाजूने अमोल भोसले, दुसऱ्या बाजूचा विचार केला तर संकेत पवार. टीमची धावसंख्या षटकाराच्या साहाय्याने 83 धावा सध्या स्कोर कार्ड वर लावले गेले. एकदा मोठा टीम माध्यमातून 83 ला 3 अशी परिस्थिती आहे. एकता मुटाट तुम्ही सध्या पाहताय. एकता मुटाट विरुद्ध सावरेश्वर अवेरा वेंगुर्ला. बॉलर तयार. नवीन गोलंदाज इथे मैदानात. चांगला चेंडू हेलिकॉप्टर उडवायचं होतं, परंतु इथे लँड झालंय आणि कव्हरला चेंडू जाईल सीमा रेषा पलीकडे. पुन्हा एकदा चौकार जातोय. 4 धावा ऍड केल्या जातील. बॉलर तयार. इथे मैदानात होतं, परंतु इथे प्रोग्रेस. एकदा मुटाट सिद्धेश चव्हाण येतोय शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी. बॉलर तयार असेल. त्याच्या विरोधात इथे पाहायला भेटतोय अमोल भोसले. पुन्हा एकदा मोठा फटका सजवलाय काऊ कॉर्नरला. षटकारासाठी आमचे लाईनमन आहे त्याने हा झेल पकडलाय. बक्षीस नक्की आपल्याला भेटेल. या षटकाराच्या साहाय्याने टीमची धावसंख्या पुढे जाईल. टीमची धावसंख्या होते 93 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावले. उच्चांकी धावसंख्या पहिल्याच सामन्यामध्ये. एकटा मुटाट काय अफलातून परफॉर्मन्स. अमोल भोसले, संकेत पवार. एकदा मोठा करावं लागेल. सर्वच्या सर्वच गोलंदाजावरती आक्रमण करतोय, परंतु इथे सिद्धेश चव्हाण चांगली गोलंदाजी केली. सोडून दिलाय चेंडू अमोल भोसलेने. अमोलला वाटलं होतं की हा चेंडू वाईड असेल, परंतु अगदी सरळ रेषेत चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. पुन्हा एकदा बॅटर रिव्ह्यू आहे की काय? येस, वाईड साठी बॅटर रिव्ह्यू असेल. अमोल भोसलेचा विचार केला तर 61 धावा, 61 धावांवरती खेळतोय. त्या इनिंग मध्ये 7 षटकार त्याने ठोकलेत, 2 चौकार खेचलेत. 17 चेंडू आतापर्यंत खेळला. 61 धावांची दमदार खेळी आहे अमोल भोसलेंच्या माध्यमातून. येस, फेअर डिलिव्हरी असेल.
येस, इथे बॅटिंग करणाऱ्या टीमने रिव्ह्यू लॉस केलाय, परंतु इथे शेवटचं षटक आहे, शेवटची ओव्हर आहे. सिद्धेश येतोय, पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर उडवलाय, लँड होईल आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या मागे आणि नो चेंडू षटकार जातोय. या चेंडूवरती 7 धावा ऍड केल्या जातील. सोने पे सुहागा टीमची धावसंख्या इथे 7ने पुढे जाते. 100 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्यात. उच्चांक धावसंख्या एकता मुठा टीमच्या माध्यमातून सावरेश्वर आवेरा वेंगुर्ले टीमच्या विरोधात इथे शेवटच्या ओव्हरच्या 100 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्या गेल्यात. एसटीजे येस प्रीट असेल. 100 धावा सध्या. चांगला चेंडू आडव्या बॅटने क्लिक केलाय. चेंडू जाईल वेगवान पद्धतीने सीमारेषा पलीकडे. इथे पुन्हा एकदा आक्रमण चढवलंय. संकेत पवार चांगली बॅटिंग करतोय. शेवटच्या ओव्हर मध्ये अमोल भोसले आहेत, चांगली बॅटिंग करतोय आपल्या टीमसाठी. टीमची धावसंख्या वाढते, टीमची धावसंख्या होते ते मात्र सध्या 104 धावा स्कोर कार्ड वरती लावले आहेत. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. ओव्हर क्रमांक 7 सध्या प्रगती पथावरती आहे. सिद्धेश चव्हाण गोलंदाजी मार्कवर, त्याच्या विरोधात अमोल भोसले. चांगला चेंडू ऑन द कार्पेट चेंडू पाहायचा. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक थोडेसे फंबल झाले, तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. बॅकअप केलं जात आहे. 2 धावांनी टीमची धावसंख्या वाढते. टीमची धावसंख्या होते 106 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावलेत. धाडसकल गोवा टीमचा कॅप्टन चला या ओव्हर नंतर टॉस होणार आहे. धाडसकल गोवा टीम. हा मात्र चांगला चेंडू पुन्हा एकदा काऊ कॉर्नरच्या दिशेने, परंतु मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक येतोय. 1 बाउंड चेंडू अडवलाय. चांगली फेकी आहे. एकच धाव कंप्लीट केली जाईल की काय? येस, इथे एकच धाव कंप्लीट केली जाते आणि इथे मात्र 6 ओव्हरचा खेळ संपल्याने 6 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होते 3ला 107 धावा जमवल्या आहेत. एकता मुठा टीमने 108 धावांची आवश्यकता असेल. आवेरा वेंगुर्ले टीमला 108 धावा बनवायच्या आहेत. येणारे चेंडू असतील आपल्याकडे 36 आणि 36 चेंडू मध्ये 108 धावांचं लक्ष्य पार करायचं आहे सावरेश्वर आवेरा वेंगुर्ला टीमकडे. परंतु जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये. नेक्स्ट मॅच असेल धाडसकल गोवा विरुद्ध कॅडबरी मसुरे आणि यानंतरचा आवाज तुम्ही कॉम्बॉक्स मध्ये ऐकाल. आजच आमच्या सोबत जॉईंट झालेत हिंदीचा बुलंद आवाज समीरजी चव्हाण. यानंतरचा आवाज तुम्ही ऐकाल आणि मी उत्तम मुनगेकर काही वेळासाठी रजा घेतोय, परंतु कॉम्बॉक्स मध्ये समीर चव्हाणचा आवाज ऐकाल. ओ टू कॉम्बॉक्स. हॅलो 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 ज्ञानज्योत क्रिकेट महोत्सव 2026 दिवस दुसरा. आज या दुसऱ्या दिवशी या क्रिकेट महोत्सव पाहण्यासाठी या ठिकाणी 40+ लिजेंड्स देवगड तालुका अध्यक्ष दिनेशजी गावकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सन्माननीय दिनेशजी गावकर यांनी या ठिकाणी रंगमंचावरती येऊन आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे. कृपया त्यांनी या ठिकाणी स्टेजवरती यायचं आहे. तसेच चालू सामन्यातील 2 संघांचे संघ मालक जर हजर असतील तर त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी स्टेजवरती येऊन या ठिकाणी खुर्चीचा सन्मान राखायचा आहे. तसेच आज ज्यांनी या महोत्सवास आमचे आश्रयदाते म्हणून देणगी दिलेत असे मंगेश रामचंद्र पायेकर गाव मुठाट पायेकरवाडी गाव यांनी 1000 रुपये. अशोक सीताराम मोंडेवाडी आंबा बागायतदार 2500 रुपये. संभाजी चव्हाण 500 रुपये. तसेच
किरण हरिप्रभू उपसरपंच मुटाट यांनी 1,500 रुपये, संतोष भाऊ नाईकदुरे यांनी 1,100 रुपये, पांडुरंग खरात 500 रुपये, नितीन घनश्याम नाईकदुरे 3,003 रुपये. देणगीदारांचे संस्थेच्या वतीनं मनपूर्वक अभिनंदन व आभार. धन्यवाद. धन्यवाद. श्रीदेवी पावणादेवी शिक्षण संस्था यशवंतराव राणे विद्यालय चालवत आहे. आप्पा देवू घाडीगावकर यांनी विनामूल्य या संस्थेला जागा दिलेली आहे. माजी आमदार अमृतराव तथा दादा राणे यांनी संस्था स्थापन केली आणि या संस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली. गावातील दानशूर उद्योजक आदरणीय धोंडीबाराव राणे यांनी 15 लाख रुपये देणगी देऊन ती सुरुवात केली. आदरणीय धोंडीबाराव राणे यांनी 15 लाख देऊन ती सुरुवात केली आणि त्यानंतर गावातील अनेक लोकांनी स्वखुशीने देणगी दिल्या आणि ही संस्था चालू राहिली. पद्मभूषण खासदार आदरणीय सुधा मूर्ती यांनी या संस्थेला अनेक वेळा मदत केलेली आहे. कोण होईल मराठी करोडपती मधून 25 लाख रुपये त्यांनी या संस्थेला दिले. जसलोक हॉस्पिटलमधील डॉक्टर सुरेश जोशी, डॉक्टर शेखर भोजराज यांनीही संस्थेला मदत केलेली आहे. तसेच अनेक डॉक्टर मंडळी यांनी या संस्थेला मदत केलेली आहे आणि असेच मदतीचे हात प्रत्येक वर्षी आम्हाला भेटतायत, मिळतायत. तर सर्व देणगीदारांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय आणि आता दुसरा डाव सुरू होतोय. आवाजामध्ये करूया हलकासा बदल. आवाज ऐकूया समीर चव्हाण सरांचा. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद सर. स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम. श्रीदेवी पावणादेवी कृपा शिक्षण मंडल व बापाडे जुवेश्वर ग्राम विकास मंडल मुंबई आयोजित ज्ञानज्योत क्रिकेट महोत्सव 2026 पहला पर्व है और ये शुरुआत होते हुए पहले मुकाबले की. और पहले मुकाबले में क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, तहस महस कर डाला गेंदबाजी आक्रमण को और एक बड़ा लक्ष्य रखा है. मौजूदा सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है. जो मंच पर विराजमान है सभी मान्यवर, उन सभी का स्वागत है. और चलते हैं मैदान के भीतर. एक बड़ा लक्ष्य है. 6 ओवर में आपको 108 रन बनाने हैं और 108 रन बनाना किसी भी फॉर्मेट में आसान नहीं होता है. और यो जो कारनामा है वो कारनामा करना है इस अवेरा टीम को. बल्लेबाज तैयार है, पावर प्ले का ओवर है और इसका मतलब है आप बेबाक तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हो. गेंदबाज जायजा लेते हुए थोड़े से फिसलते हुए, थोड़े से असहज महसूस करते हुए और इसी वजह से रोकते हुए अपने आप को और फिर मरतबा पहले गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज गिरीश कोचरेकर. स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए लतेश साळगावकर और नॉन स्ट्राइक पर पीटर फर्नांडिस. बहुत बड़ा लक्ष्य है उनके सामने. पहली बॉल पर लगा दिया है मिड विकेट के सिर के ऊपर से ये ताबड़तोड़ छक्का. जिस अंदाज में आपने शुरुआत की थी, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा. ये शुरुआत है, ये अंदाज है, ये हौसला है और इस तरीके से बेबाक तरीके से अगर बल्लेबाजी होती है तो 108 रन देखते देखते आप करीब पहुंच सकते हो. और शुरुआत बेहतरीन अंदाज में करते हुए बेबाक तरीके से लतेश साळगावकर. फिर मर्तबा लपेटे में लिया है, इस बार लॉन्ग ऑफ के सिर के ऊपर से मान्यवर कक्षा में गेंद आते हुए पहली 2 गेंदों पर गिरीश के ऊपर ताबड़तोड़ 2 छक्के लगाकर यहां पर आक्रामक इरादों का ऐलान करते हुए लतेश साळगावकर. एक आक्रामक बल्लेबाजी, इस प्रकार की आक्रामक बल्लेबाजी चाहिए. पहले बल्लेबाजी करते समय अमोल भोसले जी ने जो कमाल की बल्लेबाजी की थी, उस ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए और बताते हुए कि हम आसानी से हार मानने वाले नहीं है और इसी वजह से यह बेहतरीन जवाब है. यहां पर शॉर्ट बॉल था, मौका था, लेकिन क्या अंपायर सहमत हो गए? वैलिड बॉल है. बिल्कुल अपने आप से थोड़े से निराश होंगे बल्लेबाज लतेश. एक कमाल की शुरुआत की है, छोटे कद के है लेकिन आक्रामकता उनके रगों में बसी हुई है. स्वाभाविक आक्रामक प्लेयर है, शिरोडा से बिलोंग करते हैं. इसका मतलब नामी खिलाड़ी सिंधुदुर्ग जिले को शिरोडा ने दिया और इसी वजह से मुकाबला मजेदार होगा. ये एक और तोहफा दिया था, और पिच बॉल था, उसको मिड विकेट के सिर के ऊपर से पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार. डीजे बजाइए बढ़िया धुन.
3 छक्के अभी तक कंसिडर कर चुके हैं। इस बार गति में थोड़े से ये परिवर्तन करते हुए, थोड़ा सा कमबैक करते हुए, और इसी वजह से चूक होती हुई डॉट बॉल की गणना होती हुई, और इसी बीच हमारे मित्र, हमारे मार्गदर्शक अमोल जमदाड़े साहब का आगमन होता हुआ। इस सिंदूर जिले के एक बेहतरीन कमेंटेटर है और आपका स्वागत है अमोल जी। चलते हैं मैदान के भीतर, स्कोरबोर्ड होता हुआ 18 रन, आखिरी बॉल पहली ओवर की। ओ, इसको भी लपेटे में लेना चाहते थे, इसको भी मिड विकेट के बाहर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इरादे नाकामयाब होते हुए पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड होता हुआ बिना किसी नुकसान के 18 रन बल्लेबाजी करते हुए सावरेश्वर अवेरा की टीम गेंदबाजी की कमान संभाले हुए है। एकता मुटाट की टीम और कमाल की शुरुआत की है। मुझे लगा था 108 का लक्ष्य करते समय शायद अपने जो कंधे हैं वो गिरा जाएंगे, अपने जो उनका जो हौसला वो थोड़ा सा गिर जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से प्रतिकार किया है, जिस तरीके से वो शुरुआत दी थी, एकदम से ऊर्जा जग गई अमोल जी, और मज़ा आ गया मुकाबला देखने के लिए। इन ठंडी ठंडी हवाओं में थोड़ी सी जो नमी आ चुकी थी वो गर्माहट ला दी है लतेश ने माहौल में, और बचे हुए 5 ओवर में जीतने के लिए अब चाहिए 30 गेंदों में 90 रन चाहिए। अगर देखा जाए तो ये देखो दर्शकों के माध्यम से इनामों की बौछार होते हुए, अगर लगातार 3 छक्के लगते हैं तो जीवन नाइक धुरे की ओर से 500 रुपए का इनाम है। लूट सके तो लूट लो। गेंदबाज तैयार है, बल्लेबाज तैयार है। ओ, ये बढ़िया लेंथ है, ये बढ़िया शुरुआत है, लेकिन कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी और उसे अंपायर यहाँ पर अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर वाइड का इशारा करते, और इसी वजह से अतिरिक्त रूप में रण संख्या में यहाँ पर बढ़ोतरी होते हुए स्कोरबोर्ड चला जाता हुआ 19 के ऊपर। एक बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ शुरुआत करते हुए, जिस तरीके से शुरुआत चाहिए थी अमोल जी, उस तरीके की शुरुआत मिलते हुए अवेरा टीम को। इस बार लॉफ्ट कर दिया है, ये भी लगता है लॉन्ग ऑन के सिर के ऊपर से ये भी गेंद चली गई है। 6 रनों के सफर के लिए कमाल की बल्लेबाजी है। ये बल्लेबाजी देखकर अभी तक जो बल्लेबाजी चली है, ऐसा लगता है इस मैदान के ऊपर गेंदबाजों के लिए बचना थोड़ा सा मुश्किल है। आप थोड़ी सी अगर चूक करेंगे तो आपको सीमा रेखा का बाहर का सफर तय करना पड़ेगा, ये बताते हुए बल्लेबाज स्कोरबोर्ड छक्के के साथ 25 के ऊपर ये शॉर्ट बॉल थी, बल्लेबाज को टेस्ट कराते हुए। अभी तक सभी जो बॉल थे वो फुलर लेन पर छक्के लगे थे, लेकिन ये बॉल जो थोड़ी सी दिशा को पीछे खींच लिया टप्पे को, और इसी वजह से बल्लेबाज को इस बॉल को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने के लिए थोड़ी सी मुश्किलें होते हुए पीटर फर्नांडिस बल्लेबाजी करते हुए। हाल ही में जो सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग हुआ था उसमें बेस्ट बैटर का खिताब अपने नाम किया है। फिर मर्तबा गेंदबाज थोड़ी सी गलती करते हुए और थोड़ा सी यहाँ पर सहायता करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम की स्कोरबोर्ड चला जाता हुआ इस वाइड के साथ 26 रन के ऊपर। एक महत्वपूर्ण मैच है, पहला मुकाबला जीतकर एक विजय सलामी देना चाहते हैं दोनों ही टीमें, और इसी वजह से ये धुआंधार बल्लेबाजी चलते हुए रण संग्राम चलता हुआ मैदान के भीतर। फिर मतलब बेहतरीन गेंदबाजी थी, लेकिन यहाँ पर पावर प्ले का ओवर है। इस बार लॉन्ग ऑफ के सिर के ऊपर से एक टप्पा पड़ा है, और एक टप्पे के साथ गेंद सीमा रेखा पर चौका आता हुआ और स्कोरबोर्ड होता हुआ इस चौके के साथ 30 रन। बढ़िया शुरुआत है, दूसरा पावर प्ले का ओवर चल रहा है और थोड़े से महंगे चलते हुए गेंदबाज, और स्कोरबोर्ड का कुशन बहुत है। अगर देखा जाए बढ़िया बल्लेबाजी के, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के, हमेशा फील्डिंग करने वाली टीम मैच में बनी रहने वाली है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते समय स्कोरबोर्ड इतना बड़ा बनाया है कि सामने वाली टीम को आखिरी ओवर तक दमदार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तभी जीत सकते हैं। फिर से खोद कर निकल आई यॉर्कर को। इस बार कवर के क्षेत्र में गेंद चली गई है, दौड़ती हुई 4 रनों के लिए पीटर फर्नांडिस यहां पर पिटाई करते हुए, और बेहतरीन पिटाई करते हुए डीजे। तो विशेष कार्यकारी अधिकारी पापड़ेगांव जीवन प्रहलाद नाइक धुरे, इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम है। कौन इस इनाम का हकदार होगा? पहले इनिंग में देखा है हमने अमोल भोसले ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, पसीने छुड़ा दिए सामने वाली गेंदबाजी टीम को, वही काम दोनों ही बल्लेबाज करते हुए बढ़िया चलते हुए।
बेहतरीन गेंदबाजी, फिर मर्तबा यॉर्कर लेंथ नहीं छोड़ी है, जो गेंद उन्होंने आगे डाला है वो लेंथ नहीं छोड़ी और इसी वजह से, और यहाँ पर फिसलन होते हुए, गलती होती हुई, क्या गेंद सीमा रेखा बाहर चली जाएगी क्या? नहीं, उतनी ताकत नहीं है गेंद में और इसी वजह से गेंद जो है अपने आप रुकते हुए, और दौड़कर कितने रन पूरे किए हैं? 4 रन पूरे किए हैं दौड़कर। अगर गेंद सीमा रेखा पार नहीं हुई तो क्या हुआ? हमारे पैरों में इतनी ताकत है कि हम दौड़कर 4 रन पूरे करेंगे और ये दौड़ के 4 रन और ये कमाल के 4 रन है, फिटनेस दिखाते हुए। कोई किसी धाडसकल गोवा क्रिकेट संघटक कृपया कॉमेंट्री बॉक्सकडे संपर्क करा. धाडसकल गोवा. डॉट बॉल है, एक बहुत ही मुझे लगता है दुर्मिल है, क्योंकि इस मैच में डॉट बॉल देखना यानी कुछ कमाल का देखना। ऐसा लग रहा है अभी तक जो जिस प्रकार की दोनों ही टीम के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, अमोल जी कमाल के बल्लेबाजी के, गेंद जमीन पर कम और हवा में ज़्यादा तैरती रही है। इतनी कमाल की बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी दोनों ही टीम की ओर से। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और स्कोर बोर्ड है 48 रन, 38 रन। जीत के समीकरण बदलते हुए 4 ओवर बचे हैं, बराबर मैच के पीछे लगे हुए हैं। जिस तरीके से शुरुआत मिली थी मुटाट की टीम को, एकता मुटाट की टीम को, कुछ उसी प्रकार की शुरुआत मिली है सावरेश्वर आवेरा टीम को और इसी वजह से दोनों ही टीम के पास जीत के समान मौके हैं। लेकिन चेसिंग करने वाली टीम जो बल्लेबाजी कर रही है उनको आखिरी ओवर तक अपना दमखम बनाए रखना पड़ेगा। वहीं पर एक आध बढ़िया ओवर अमोल जी यहाँ पर मैच का पूरा पलड़ा जो है वो फिरा सकता है एकता मुटाट की ओर के, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते समय स्कोर इतना बड़ा बना दिया है कि आपको एक नती तुली ओवर यहाँ पर आप रख नहीं सकते हैं, आप जाने नहीं दे सकते। तो आपको हर बॉल पर, हर मैच, हर ओवर में आपको प्रहार करने पड़ेंगे, फुल फ्लेज आपको अटैक के लिए जाना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गिरीश कोचरेकर यहाँ पर मौका बना था क्या? वो मौका फिसलता, विकेट कीपर यहाँ पर ट्राई किया था, फंबल हुआ 1-2 बार, लेकिन आखिरकार वो गेंद जमीन से टकरा गई। बचते हुए लतेश सालगांवकर एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज, एक अहम कड़ी है इस बल्लेबाजी क्रम की और इसी वजह से अगर लतेश खड़े रहते हैं तो सामने वाली टीम थोड़ी सी दबाव में रहेगी, क्योंकि उसके पास क्षमता है एट विल छक्का लगाने की। फिर मर्तबा गिरीश बढ़िया कमबैक करते हुए, पहली ओवर महंगी थी लेकिन उसके बाद एक कमाल की वापसी है। फिर मर्तबा बल्ले का किनारा, स्लिप के क्षेत्र में गेंद चली गई और यहाँ पर काम तमाम होता हुआ लतेश सालगांवकर की आतिशी पारी यहाँ पर समाप्त होते हुए, पूर्ण विराम लगाते हुए गिरीश बदला लेते हुए वापसी करते हुए। अगर पहले ओवर में अगर आपने मुझे मेरी पिटाई की है तो दूसरी ओवर में मैंने कमबैक किया और कहते हुए एक तेरी तो एक मेरी। टीजे देश है और इसी वजह से यह आयोजन सफल होता हुआ, सभी लोग इनसे जुड़ते हुए और इस नेक कार्य में उनकी मदद करते हुए, सहायता करते हुए, सहयोग करते हुए, और तारीफ करनी पड़ेगी इस आयोजन समिति की जिन्होंने भी ये आयोजन करने के लिए शिरकत की है, प्रयास किए है, अपनी मेहनत की है। उन सभी को धन्यवाद देते हैं। इस बार मानस सारंग आते ही पहले बॉल पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन कमाल की तारीफ करनी पड़ेगी जो गेंदबाजी कर रहा है, अनुभवी गेंदबाज है गिरीश, अपने अनुभव का उपयोग करते हुए, अपने अनुभव को भुनाते हुए, क्योंकि पहली ओवर महंगी गई थी लेकिन उसके बाद पिच को भापा, उसके बाद अपनी लाइन लिप को उन्होंने परखा और उसी तरीके से गेंदबाजी करते हुए और सफल होते हुए। फिर मर्तबा स्लोअर वन थी, उंगलियां घुमाते हुए स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद चली गई है 1 रन के लिए और 1 रन से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। ये जो ओवर चाहिए था, ये एकता मुटाट टीम को शायद अमोल जी ये ओवर है जो आपको शायद मैच से बाहर कर सकता है, क्योंकि नती तुली गेंदबाजी की है और कसी हुई गेंदबाजी की, और इसी वजह से बल्लेबाजी करने वाली टीम को बड़े शॉट लगाने के मौके नहीं मिले हैं। स्कोर बोर्ड होता हुआ 39, 39 रन। बड़े शॉट चाहिए यहाँ से, मुझे लगता है शायद हर बॉल पर बड़े शॉट चाहिए, इतनी कमाल की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लतेश सालगांवकर ने स्वप्ननुमा शुरुआत दी थी, ताबड़तोड़ शुरुआत दी थी, लेकिन उसके बाद वो तूफान के बाद थोड़ी सी शांति आती हुई मैदान के भीतर। गिरीश फिर मर्तबा
फिर मर्तबा यहाँ पर परेशान करते हुए सवाल पूछते हुए सामने वाले बल्लेबाज से अमोल जी कि अगर आप छक्का मार सकते तो मारो। भले ही ये बैटिंग पैराडाइज पिच है, भले ही ये पिच जो है वो बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन है, लेकिन मेरे पास क्षमता है, मेरे पास हुनर है, इस पिच के ऊपर भी मैं आपको चकमा दे सकता हूँ, मैं आपको फंसा सकता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ, मैं आपको परेशानी में डाल सकता हूँ। यहाँ पर संपर्क कितना बढ़िया हुआ है, क्या सीमा रेखा पार चली जाएगी क्या? और चली गई है ये गेंद 6 रनों के सफर के लिए। आखिरी बॉल के ऊपर छक्का लगते हुए गिरीश की तारीफ करनी पड़ेगी, कमबैक करते हुए बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, लेकिन आखिरी बॉल पर बल्लेबाज यहां पर जीत अर्जित करते हुए पीटर छक्का लगाते हुआ और इसी छक्के के साथ स्कोरबोर्ड चला जाता हुआ 3 ओवर के समाप्ति के बाद 45 रन 45 रन। डीजे अठारह गेंदों में 63 रन चाहिए, 18 गेंदों में 63 रन चाहिए। इसका मतलब प्रति ओवर लगभग 21 रन बनाने होंगे। और आजकल के आधुनिक क्रिकेट में मनीष जी मुझे लगता है कि ये 21 रन बनाना कोई बड़ा काम है नहीं। आमतौर पे टेनिस बॉल क्रिकेट में ऐसे 21-22 रन के ओवर आ सकते हैं, लेकिन क्या बल्लेबाजों में उतनी क्षमता है, क्या बल्लेबाजों के बल्ले में उतनी ताकत है? फिर मर्तबा मानस यहाँ पर बल्ला घुमाते हुए तय करके आए हैं। अगर बल्लेबाजी के यहाँ पर अप स्किल में डिफरेंस देखो तो पहले बल्लेबाजी जिन्होंने की थी एकता मुठाट की टीम ने, उन्होंने मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक लगाए थे, खासतौर पे कवर के ऊपर से कमाल के बल्लेबाजी की थी, बड़े स्ट्रोक लगाए थे। शायद वो स्ट्रोक खेलने में नाकामयाब रहते हुए अविरा के बल्लेबाज स्लोअर वन है, फिर से भाप लिया है। इस मैदान के ऊपर गति अगर आप देंगे तो क्षति पहुंचेगी और स्लोअर वन डालेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, फायदेमंद रहेगा। और इसी वजह से ये जो सूत्र है स्लोअर वन का वो फायदेमंद साबित होता है। और इसी वजह से यहाँ पर लड़खड़ाते हुए बीच में रुकते हुए यहाँ पर स्कोरबोर्ड रुकता हुआ स्कोरबोर्ड है 46 रन। और थोड़े से बीच मजदार में अटक से गई है। शुरुआत तो कमाल की थी, लेकिन तीसरे ओवर में जो ब्रेक लगाया था, रनों के ऊपर अंकुश लगाया था गिरीश ने, उसी के नक्शे कदम के ऊपर काम करते हुए गेंदबाज पार्थ गांधी यहाँ पर अभी तक कसे हुए गेंदबाजी करते हुए। अगर दोनों टीम में कोई डिफरेंस है तो शायद वो गेंदबाज ही डिफरेंस है, वो गेंदबाजों की स्किल सेट है। सामने वाले गेंदबाज को अगर वो आक्रामक है तो उससे किस तरीके से आपको फंसाना है, शायद ये डिफरेंस है। इस बार टॉप पेज लगा है, फील्डर वहां पर मौजूद है और शायद बॉल तक पहुंचे नहीं, अंदाजा नहीं आया, अनुमान ठीक तरीके से कर नहीं पाए। शॉट फाइन लेग पर मौजूद थे वहां पर फील्डर, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ मौका मिलता हुआ पीटर को। स्कोरबोर्ड 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड है 47 रन। इक्के दुक्के रन से काम चलेगा नहीं, अब आपको फुल फ्लेज अटैक करना पड़ेगा। अब आपको सब कुछ मतलब सिर पर कफन बांधकर जो बल्लेबाजी करनी होती है, शायद वो बल्लेबाजी आपको अब करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास अब कुछ बचा नहीं है। ये शायद नो बॉल होगा क्या? अंपायर का शायद निर्णय आना बाकी है, अभी तक नो बॉल है। बिल्कुल अंपायर यहाँ पर नो बॉल का इशारा करते हुए जैसे ही गेंद गिरी थी हाथ निकाला था बाहर और बीमर है ये। और नो बॉल के बाद आता है फ्री हिट। इसका मतलब इस बॉल को जैसे मर्जी पीटर सामना करेंगे, जो बेहतरीन बल्लेबाज है, जो मैन ऑफ द सीरीज है, जो कि बेस्ट बैट्समैन है एसपीएल के, वो पीटर स्ट्राइक पर खड़े हैं। और यहाँ पर लपेटे में लेते हुए क्या पीटर को ज्यादा स्ट्राइक दे सकते थे, क्या पीटर को ज्यादा गेंदें खेलने के लिए दे सकते थे? ये सवाल पूछने वाला ये शॉट है, क्योंकि पीटर को ज्यादा स्ट्राइक मिले नहीं है। शायद पीटर को ज्यादा स्ट्राइक मिलती तो ये स्कोरबोर्ड अलग होता, लेकिन छक्का लगाकर लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा दर्शक बनाते हुए पीटर और स्कोरबोर्ड चला जाता हुआ 55 रन पर चला जाता हुआ। और पीटर अपने बल्लेबाजी से थोड़े से परेशान करते हुए सामने वाली टीम को जीत का समीकरण बदलता हुआ। 14 गेंदों में 53 रन चाहिए, 14 गेंदों में 53 रन। मतलब अभी भी इन 2 गेंदों के ऊपर बड़े शॉट आते हैं तो मैच में आप बने रह सकते हो। इन 2 बॉल पे आपको बड़े शॉट लगाने ही लगाने हैं। फिर से लपेटे में ले लिया, लेकिन टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं, शायद मिड विकेट के हाथों में लपेटे जाएंगे, लेकिन एक और जीवदान मिलता हुआ यहाँ पर पीटर को। और पीटर यहाँ पर शायद अपने भाग्य साथ में लेकर आया आज इस बापरडे के मैदान के ऊपर, और कमाल के बल्लेबाजी के भाग्य ने भी उनको साथ दिया है। लेकिन क्या ये साथ अपनी टीम को जिता कर ले जा सकते हैं? ये
सवाल है और इन सवालों को ये जवाब देने पड़ेंगे पीटर को। यहाँ पर समीकरण बदलता हुआ अब 13 गेंदों में चाहिए 52 रन। तेरह गेंदों में 52 रन चाहिए। आखिरी बॉल बचा है स्ट्राइक पर मानस। यहाँ पर शॉर्ट बॉल और शॉर्ट बॉल के साथ चर्चा करते हुए अंपायर और ये रिव्यू लिया है, बैटर्स ने रिव्यू लिया है, क्या उनकी वाइड की मांग है यहाँ पर चेक किया जाएगा। हमारे यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टर है कमाल की ब्रॉडकास्टिंग है और वाइड के लिए ये रिव्यू है। क्या सिर के ऊपर से गेंद चली गई है? मानस यहाँ पर बल्लेबाज थे और क्या उनके सिर के ऊपर से गेंद चली गई है? ये यहाँ पर जांच चलते हुए पड़ताल नहीं होते हुए और क्या नतीजा आएगा। लेकिन उससे पहले मुकाबले में थोड़ी सी दूर चले जाते हुए मुकाबला हाथों से फिसलता हुआ आज के दिन का ये पहला मुकाबला था और पहले मुकाबले को यहाँ पर सजोया है अपने बल्लेबाजी से। अमोल भोसले ने कमाल के बल्लेबाजी की, चाहे लेग साइड हो चाहे ऑफ साइड हो, मैदान के चारों तरफ कमाल के शॉट खेले और इसी वजह से सामने वाली गेंदबाजी क्रम को अस्त व्यस्त कर दिया। और ये वाइड बॉल है बिल्कुल। रिव्यू सक्सेसफुल। यहाँ पर एक और रिव्यू मिलेगा आपका क्योंकि रिव्यू जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। वाइड बॉल है, ये जो आखिरी बॉल है फिर से डालनी पड़ेगी गेंदबाज को। गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहा था पार्थ गांधी, अच्छी गेंदबाजी की है। उसके बाद दूसरे ओवर के बाद जो शांति आई थी शायद उसके बाद मुकाबला फिसलता चला गया यहाँ पर अविरा टीम के हाथों से और इसी वजह से। लेकिन जब तक ये क्रिकेट का मुकाबला खत्म नहीं होता है, आखिरी बॉल या आखिरी रन बनता नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करना उचित नहीं होता है। फिर मर्तबा मौका है मानस के पास पार्थ गांधी के ऊपर एक बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन नहीं, रफ्तार भरी गेंदबाजी, रन लेने का मौका था लेकिन रन लिया नहीं है। ये समझदारी है क्योंकि आखिरी जो 12 गेंदे हैं वो मैं स्ट्राइक पर रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा गेंदों पर मैं खेलूंगा और इसी वजह से शायद पीटर ने वो आखिरी बॉल पर रन नहीं लिया है। कभी कभी ये 1 रन का अंतर भी रह जाता है मुकाबले में, लेकिन बची हुई 12 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए अब 51 रन, 51 रन, 51 रन चाहिए 12 गेंदों में। इसका मतलब 25.5 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे और ये रन बनाना बहुत ही मुश्किल है। आपके पास एक्सट्रीम हिटिंग पावर होनी चाहिए तभी जाकर ये रन बन सकते हैं। क्या पीटर के पास वो क्षमता है? क्या पीटर वो करिश्मा कर सकता है? शायद अब अमोल जी, मुझे लगता है जो डॉक्टर कहते हैं ना कि मरीज को अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, मुझे भी लगता है आविरा टीम को अब यहाँ पर दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। किस्मत मेहरबान तो आविरा पहलवान यहां से भी हो सकती है। गेंदबाज संकेत पवार यहाँ पर लपेटे में लेना चाहते थे, पहले ही तय किया था अपने मन में कि बड़ा शॉट खेलेंगे और मिड विकेट के क्षेत्र में खेलेंगे और इसी वजह से जो आप तय करके रखते हो ना तब जाकर थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि गेंदबाज ने कमाल की गेंदबाजी की है। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खेला था, थोड़ा सा पीछे खेला था और इसी वजह से बैट और बॉल के बीच संपर्क नहीं। 11 गेंदें बची है और 11 गेंदों में चाहिए 51 रन और ये 51 रन बनाने के लिए पीटर मौजूद है। सलामी और बल्लेबाज की हैसियत से मैदान में कदम रखा था लेकिन यहाँ पर 5वां ओवर चल रहा है फिर भी मौजूद है मैदान में। फिर मर्तबा स्क्वायर लेग को यहाँ पर मिड विकेट को टारगेट करने की कोशिश थी लेकिन कमाल की गेंदबाजी करते हुए संकेत पवार अपनी पावर दिखाते हुए गेंदबाजी, अपना कंट्रोल दिखाते हुए, थोड़ी सी जैसी सर्दी बढ़ती चली जाएंगी, थोड़ी सी जो रात जो है आगे ढलती चली जाएंगी, वैसे मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को, खिलाड़ियों को अपने जो रिफ्लेक्सेस है वो थोड़े से धीमे चले होते जाएंगे क्योंकि सर्दी में थोड़ा सा खेलने के लिए आपके रिफ्लेक्सेस जिस तरीके से आप नॉर्मल डेज में खेलते हो, धूप में खेलते हो, उस तरीके से रहते नहीं है। फिर मर्तबा कमाल की गेंदबाजी, लगातार 3 डॉट बॉल डालते हुए जिस ओवर में आपको बड़ा करना था, बड़े शॉट लगाने थे, उस ओवर को बिल्कुल अभी तक शांत रखा है, बांध कर रखा है, पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है पीटर को और मुकाबला शायद यहाँ से कौन सी टीम जीतेगी ये पता चलने लगा है। लेकिन अभी भी 9 गेंदें बची है और जीतने के लिए 51 रन चाहिए। तकरीबन हर बॉल पर आपको बड़ा शॉट चाहिए, एक बड़ा हिट चाहिए। कमाल की गेंदबाजी करते हुए, मुश्किल सवाल पूछते हुए यहाँ पर शॉट फाइन लेग से गलती होती हुई और गेंद चली जाती हुई
सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए बड़ा मैदान है, गोल मैदान है और गोल मैदान पर आपसे एक जो गलती होती है सर्कल में उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत देर के बाद बड़ा शॉट आता हुआ, चौका आता हुआ, उम्मीदें शायद खत्म हो चुकी है, जो आशाएं थी, जो कंधे जो थे, जो चेहरे जो थे वो मुरझा चुके हैं यहाँ पर आवेरा टीम के, और इसी वजह से किसी भी प्रकार का यहाँ पर उत्साह नहीं है और एक निराशा सी उनके खेमे में यहाँ पर छा चुकी है। जीतने के लिए चाहिए अभी भी 47 रन। बेहतरीन गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, यहाँ पर सवाल तीखे पूछते हुए गेंदबाज यहाँ पर पवार कमाल की गेंदबाजी करते हुए। स्लॉग ओवर में इस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए और वही गेंदबाजी होते हुए कमाल की गेंदबाजी, और यहाँ पर मुकाबले को अपनी तरफ झुकाते हुए ये एकता मुटाट की टीम कमाल की बल्लेबाजी की, और उसके बाद ये नती तुली गेंदबाजी, कंजूसी भरी गेंदबाजी, सवाल पूछने वाली गेंदबाजी और बल्लेबाजों को परेशान करने वाली ये गेंदबाजी। इस बार फिर से लपेटे में लेना चाहते थे मानस सारंग, जिस इरादे से मानस को भेजा था शायद उस इरादों में कामयाब हुए नहीं मानस, लेकिन मौजूद है वहां पर, विकेट नहीं खोया है, और लेकिन विकेट का कोई मतलब है नहीं अभी, क्योंकि आखिरी ओवर बची है और आखिरी ओवर में जीतने के लिए चाहिए आपको 44 रन, 44 रन चाहिए। इसका मतलब अगर 6 छक्के भी लगते हैं तो भी मुकाबला एकता मुठाट की टीम आसानी के साथ जीतेगी। टीजे आखिरी 6 गेंदें बचे बिल्कुल। उस तीसरे ओवर के बाद गिरीश ने जो ओवर डाली थी, वो जो नती तुली ओवर डाली, वो जो बांध कर रखा था, वहां से शायद वापसी कर नहीं पाई है आवेरा की टीम। वहां से ही उनके यहाँ पर एक पतन का काम जो था वो शुरू हो चुका था। लेकिन अब गेंदबाजी के लिए गेंदबाज कमान संभालते हुए अमोल भोसले, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी, इस मैदान को गेंद को मानो सितारा बना दिया था, वो अमोल भोसले यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए। पीटर स्ट्राइक पर है। पीटर प्रैक्टिस करो, और भी मुकाबले खेलने को मिलोगे, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो इस ओवर को। 5 गेंदें बची है, कम से कम दर्शकों का मनोरंजन होना चाहिए। 5 गेंदों में कम से कम 3-4 छक्के देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगले मुकाबले की। एक तरफा मुकाबला होता हुआ और इसी एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर होते हुए एकता मुठाट की टीम। कमाल का स्ट्रोक है, दमदार स्ट्रोक है, लेकिन कमाल का ये फील्डिंग एफर्ट, कवर के क्षेत्र में क्या लाजवाब कैच पकड़ा है। चीते की फुर्ती से ये कैच लपकते हुए, गोली की रफ्तार से गेंद चली जाते हुए, लेकिन सामने आए महेश दलवी और इस बॉल को लपेटा है। कमाल का कैच पकड़ा है, डाइविंग एफर्ट लगाते हुए। जिस तरीके से पानी में गोताखोर गोता लगाता है, उसी तरीके से डाइव लगाकर महेश यहां पर कैच लपकते हुए, कमाल का कैच। पीटर को आउट करने के लिए बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट, और इस कैच के लिए इनाम आता हुआ सरपंच साहब संजय जी लाड़ की ओर से ये 500 रुपए का इनाम है इस कैच के लिए, महेश के लिए। महेश बहुत बहुत बधाइयां इस इनाम के लिए, इस फील्डिंग के लिए। आज के दिन की ये अभी तक का बेहतरीन कैच है महेश के माध्यम से। अगर YouTube पे ये कैच आ गया होगा तो निश्चित तौर पे उसे बार बार रिपीट करके देखेंगे। नए बल्लेबाज अनिकेत वांगनकर एक धुआंधार बल्लेबाज थे, लेकिन बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला सही समय पर। बल्लेबाजी में जब आए हैं तब शायद मेला लुट चुका है। मिट गया जब मिटने वाला, फिर पयाम आया तो क्या, और दिल की बर्बादी के बाद उनका सलाम आया तो क्या। मतलब अब 4 छक्के लगाओ, 3 छक्के लगाओ, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुकाबला आपके हाथों से फिसल चुका है। सामने वाली टीम ने आपको दबोच लिया है, और सामने वाली टीम आज की रात की शुरुआत जीत के साथ करने वाली है, करने वाली है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि डिजर्व करते हैं। जिस तरीके से बल्लेबाजी की, जिस तरीके से गेंदबाजी में अपनी कला दिखाई, हुनर दिखाया, जी डिजर्व करते हैं। यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी करते हुए मानस यहाँ पर थोड़े से संघर्ष में पारी उनकी जा रही है। मैदान के भीतर युवा खिलाड़ी है, इस पारी से सीखेंगे, अगले मैच में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। एक बढ़िया बल्लेबाज है, एक यंग टैलेंट है, लेकिन इस बड़े मुकाम पर थोड़े से निराश होता है। फिर मर्तबा यहाँ पर फंसाया है अपनी जाल में, कुछ मौका नहीं दिया। अमोल भोसले जी ने कमाल की बल्लेबाजी की, उसके बाद ये जादुई गेंदबाजी चलती हुई, जितनी कमाल की बल्लेबाजी थी उतनी कमाल की गेंदबाजी भी मैदान के भीतर करते हुए
डेड बॉल ना, डेड बॉल आहे. डेलिब्रेट, ओके. शॉट नहीं खेला, इसकी वजह से रन नहीं मिलेंगे, तो स्ट्राइक पर माइनस रहेंगे और ये बॉल काउंट किया जाएगा. फिर मर्तबा यॉर्कर लेंथी, अलग तरीके की कला है इस गेंदबाजी में. स्लोअर वन है, यॉर्कर है, टर्न है उनके पास, कटर है उनके पास, और इसी वजह से अमोल भोसले के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से पहला मुकाबला जीतती हुई एकता मुटाट की टीम. डीजे सामना 6 षटकांचा आहे. स्कोर लेवल झाला तर सुपर ओव्हर. बाकी सर्व नियम तुम्हाला समजावून सांगितले जातील. तुमच्या टीम लिस्ट अपडेशनमध्ये रूल्स आहेत. सोपं आहे, फक्त छापा किंवा काटा, हेड और टेल असा कॉल द्यायचा आहे. चला, कॅडबरी मसूर सगळ्याचे कॅप्टन टेल कॉल करतायत आणि नाणेफेक जिंकली आहे धाडसकल गोवा. धन्यवाद जीवनजी, दोन्ही कॅप्टनला शुभेच्छा देऊन आपण मुख्य मंचावर जाऊन बसू शकता. धन्यवाद. ओमकार, खरं तर बापरड्यामध्ये आलास, थंडी काय सांगते? मस्त वाटते थंडीमध्ये. नाणेफेक जिंकली आहे आणि या रजनी क्रिकेटमध्ये नाणेफेक जिंकून काय निर्णय घेशील? फिल्डिंग करू. टीमबद्दल काय सांगशील? कारण अनुभवी तुमच्याकडे खूप खेळाडू आहेत, पण काही यंगस्टर सुद्धा आहेत, तर यंगस्टरबद्दल ऐकायला मला आवडेल. मला वाटतं 7-8 यंगस्टर्स आहेत आणि आम्ही आकाश, मी आणि शाहिद, आम्ही तिघंच थोडे एक्सपिरियन्स आहोत. तर यंगस्टरबरोबर खेळायला पण मजा वाटेल.